लेकिन अब आजकल जैसे अभी यूथ का दौर चल रहा है, मैं आपको देखता हूं आप धर्म को, धार्मिक बच्चों को जगाने का काम भी करते हैं, उन्हें समझाने का काम भी करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी देते हैं। अब एक समस्या महाराज जी आजकल हो गई है, जो कई बार लोग हमसे भी कहते हैं, कैसे पहचाने कि किसको सुने। हर आदमी टीवी बोल रहा है, हर आदमी सोशल मीडिया पर जा रहा है, हर आदमी ज्ञान दे रहा है, और अब तो ऐसा लगता है जो जितना बड़ा ठिठुलाई करता है उतना बड़ा बाबा। तो फिर आप जैसे लोगों को, लोग जैसे हमने आपको बचपन से सुना, टीवी पे सुना, या और मुरारी बापू थे और बहुत सारे लोग ऐसे थे उस दौर में जिनको किसी की राम कथा, किसी कृष्ण कथा, किसी से हमने गीता ज्ञान लिया। अब ठेलवाई चलती है। नहीं, हमारा जो हम जो बार बार कह रहे हैं अपने लोगों से जो कथा पंडाल में आते हैं, ईश्वर आपको आपकी प्योरिटी से मिलेगा। अगर आप भक्ति कर रहे हो, भागवत सुनने का मतलब क्या है, राम कथा सुनने का मतलब क्या है, आप ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, आप टाइम पास नहीं करना चाहते। इफ यू वांट टू टाइम पास देन इट्स ओके। अगर आप अपने जीवन में अपने जीवन का टाइम पास करना चाहते हैं तो आप वो करिए जो आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो रील से नहीं मिलेगा। ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो मेरे यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स हैं उससे नहीं मिलेगा, फेसबुक पे मेरे इतने फॉलोअर्स हैं उससे नहीं मिलेगा, या मुझे लोग इतना लाइक करते हैं उससे ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर आपके प्योर हार्ट से ही मिलेगा, प्योर कर्म से ही मिलेगा। और वो आपने कहा किसको सुने, हाँ, सुनिए उसको जो तुम्हें ईश्वर की तरफ लेके जाए। उसको मत सुनिए जो ईश्वर से डिस्कनेक्ट करे। वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। आपके कई उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जो पब्लिक को या यूथ को ईश्वर की तरफ लेके जाएं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको हम जीवन भर सुनते तो रहते हैं पर हमारा मन ईश्वर में नहीं जाता है। तो मुझे सुनना उनको है। एक बार मैं मलुक पीठ वाले महाराज जी जो हमारे वृंदावन में हैं, उनको सुन रहा था कि हमेशा अगर ईश्वर को पाने की इच्छा हो तो प्रामाणिक लोगों के मुख से पुराणों की कथा सुने। और पुराणिक लोगों की प्रामाणिक कथा सुनेंगे तो क्या होगा, आपको जो चीज मिलेंगी ना वो जो लिखा है पुराण में वो मिलेंगी। आपको वो नहीं मिलेंगी जो उनके मन में आया और बोल दिया। उसमें बहुत अंतर है। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है उसमें। अंतर यह है कि मेरे मन में आया कि मैंने ये बोल दिया, अब वो पुराण में कहीं है ही नहीं, वो पुराण में कहीं है ही नहीं। और हमने पूरे समाज को उस जगह पर अटका दिया जो कहीं है ही नहीं धर्म में, क्योंकि मेरे मन में आ गया तो मैंने बोल दिया। और मेरे मन में कब आ गया, जब मेरे सामने पब्लिक बहुत थी। मेरे सामने पब्लिक बहुत है ना। अब तो मैं हूं ईश्वर। ईश्वर तो होगा कहीं होगा, मैंने देखा ही नहीं मैंने। अब तो ईश्वर मैं हूं क्योंकि मेरे सामने पब्लिक बहुत है। और उस कंडीशन में संभाल पाना अपने आप को और फिर वही बोलना, यही प्रामाणिक संतों का काम है, धर्माचार्यों का काम है कि हम उस विषय को यूथ को बताएं या समाज को बताएं, वो गलत दिशा में न जाए। इस विषय को समझना बहुत फिर मेरे मन में एक सवाल आता है, आजकल जितने बाबा लोग हैं उनमें भी कंपटीशन हो गया रील को लेके। सब रील वाले बाबा बन गए कि ऐसा वीडियो बनाए जो वायरल हो जाए। और बहुत सारा ऐसा, एक दो नहीं, बहुत सारे से कंपटीशन बढ़ गया है। उन्हें वो पुराणों का ज्ञान है जिसके माध्यम से वो आपका हित चाहते हैं, तो वो बढ़े। मेरे विचार से तो वो बढ़े। तो जैसे अगर आप, क्योंकि अब आपने देश दुनिया देखी है, आप खुद भी कथा करते हैं, लोगों को उसमें रस आता है, खूब सुनते हैं, आपको तो सुने, लेकिन अगर आपको बताना हो किसी और सुन सकते जिसका ज्ञान हमें भी कम हो, हम सुनना चाहें, अगर अलग अलग तरह से ज्ञान लेना चाहें तो कुछ उदाहरण देंगे तो नई पीढ़ी के लोग सुनेंगे उसको। नहीं, मैं ये चाहूंगा कि हम बहुत ऐसे लोग हैं संतों में, विशेषकर हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी, जिनको आप सुनेंगे बिना प्रमाण के कोई चीज उनके मुख से नहीं निकलेगी। जो निकलेगा प्रामाणिक ही निकलेगा। जो बोलेंगे उसे कोई काट नहीं सकता। तो मैं खुद भी जब भी मेरे पास समय होता है मैं राजेंद्र दास जी महाराज को सुनता हूँ, उन्हीं को सुनता हूँ। और कई हैं, अब उनके नाम एक एक के लूंगा तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, पर मैंने जो ब्रज के महत्व को भी जानते हैं, ब्रज के रहस्य को भी जानते हैं और पुराणों की विशेष उनको ज्ञान है और वो प्रामाणिक चीजें जो देते हैं, हम सबको मलुक पीठ वाले महाराज जी को जब भी सुने वो ऐसे संतों को सुनना चाहिए। हमको एक चीज तो लगता है कम से कम उसको सुने जिसने आध्यात्मिक शिक्षा ली हो, वेद पुराणों को पढ़ा हो। हाँ, ऑफ कोर्स। अगर वो नहीं करेंगे तो आजकल क्या पता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यूट्यूब पे सुन लेते हैं, उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं और यूट्यूब पे किसी को भी सुन लेते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी को भी सुन लिया, अब उसने भी पढ़ा है कि नहीं वो पता नहीं है और बस बोल दिया कि ये कर लो आप,
वो गलत है। तो जब आपने अपने आप को समर्पित किया धर्म को, तो आपने धर्म से जुड़ी कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी, कौन कौन सा ज्ञान लिया, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो गुरुजी की डांट खाई, उन्होंने जो कहा वो किया। उसके बाद भागवत का स्वाध्याय किया। भागवत को जब बताया गया हमें कि यही पढ़ना है, वो पढ़ा। उसके बाद फिर संतों की कथाएं सुनी, बैठ के सुनी, ऐसे नहीं सुनी, बैठ के सुनी, और अलग अलग संतों की सुनी। मैंने पूज्य रमेश भाई ओझा जी की कथा सुनी पंडाल में बैठ के, उनको थोड़ी पता होगा, तब थोड़ी हम देवकी नंदन था, तब तो हम नथिंग थे ना। तो उनके पंडाल में बैठ के वहां से हमने कथाएं सुनी है। बापू की, मुरारी बापू की कथाएं हमने उस समय वहां सुनी पंडाल में बैठ के। ऐसे कितने संत थे जिनकी विद्वानों की हमने कथाएं, वो सब और बचपन में सुनी है। सबसे बड़ी बात क्या थी कि बचपन में सुनने का एक लाभ होता है, आपका उस समय जो मेमोरी कार्ड जो है ना वो फुल नहीं है। बचपन का जो मेमोरी कार्ड है ना वो फुल नहीं है, सही बात है, वो अनफिल है, तो उसको फिल करना है। तो वो कार्ड में ऑलवेज, जब तक डिलीट ना कर दो, कोई और कूड़ा कचड़ा ना डाल लो, तब तक उसमें रहता है। और मेरा सौभाग्य है वो आज तक है, मेरा सौभाग्य है। हर चीज मैं यूट्यूब तो मैं 17-18 तक, क्या 19-20 तक मैंने यूट्यूब पे कभी ध्यान नहीं दिया। इन सब से मैं बहुत परे रहा हूं। जब भी ध्यान दिया है, मुझे इन महाराज को सुनना है, मुझे इस ग्रंथ को पढ़ना है, मुझे इन चीजों को पढ़ के इस काम को करना है। अगर मुझे नहीं पढ़ना है तो कहूंगा इसको पढ़ के मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है, तो वो बताएंगे, फिर मुझे बोलना है। तो ये सब चीजें पुराणों से ही मिलती है।